अस्सलाम नाज़रीन, नसर बरकत आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान में अरबों खरबों रुपए की खौफनाक किस्म की करप्शन हो रही है और दोनों हाथों से लूटा जा रहा है। हराम बिल्कुल इकट्ठा किया जा रहा है, सात सात आठ आठ नस्लों को हराम खिलाने के लिए। हराम खोर इस वक्त मुल्क में खौफनाक किस्म का इन्होंने एक धावा बोला हुआ है। ऐसे महसूस हो रहा है कि जैसे खेतों के अंदर वो चले जाते हैं ना, वो क्या कहते हैं उन्हें, या फिर वो डाकू किसी घर के अंदर चले जाए, लूटो। ये दोनों हाथों से लूट रहे हैं। इतने खौफनाक करप्शन के स्कैंडल हैं, इतनी करप्शन हो रही है और ये सारे प्रोविंसेस में, सब सूबों के अंदर खौफनाक किस्म की करप्शन है। ये बहुत बड़े बड़े स्कैंडल्स हैं, ये अरबों खरबों रुपए हैं जो कि लूटे जा रही है। डकार नहीं अभी नहीं मार रहे, लेकिन ये दमड़ी बना रहे हैं, खुला पैसा बना रहे हैं। अवाम को बिल्कुल इनका गुदा, अवाम का निचोड़ कर स्क्वीज करके अवाम का ये पैसा निकाल रहे हैं और बैंकों में भर रहे हैं, मुल्क से बाहर लेकर जा रहे हैं। बल्कि एक और स्कैंडल है, वो आपके सामने रखेंगे। नाज़रीन, ये बात पाकिस्तान के अंदर अंडरस्टैंड करवाती है, समझाती है कि इमरान अहमद खान नियाज़ी ये बंदा जरूरी क्यों है इस मुल्क के लिए। देखिए, ये बात समझे कि पाकिस्तान में करप्शन के खिलाफ अगर कोई मौसर या प्रोमिनेंट या इंपैक्टफुल आवाज है तो वो सिर्फ और सिर्फ इमरान अहमद खान नियाज़ी है। इन सब ने पकड़कर उसे जेल के अंदर डाला हुआ और ये माल बना रहे हैं। ये अरबों खरबों रुपए बना रहे हैं, रोजाना की बुनियाद पर बना, हर घंटे ये करप्शन कर रहे हैं। हर घंटे इस मुल्क को निचोड़ा जा रहा है। इस मुल्क के अंदर से बिल्कुल जो यानी जेबें फाड़कर, कपड़े इस मुल्क के फाड़कर ये पैसे पाकिस्तान के अंदर जमा कर रहे हैं। यानी देखे ना, इमरान खान जब हुकूमत के अंदर था, ये पहली दफा था कि इसने शुगर कार्टेल को खोल दिया था, इसने उनकी धज्जियां उड़ा दी थी। अगर उस वक्त इमरान खान के मुताबिक बाजवा साहब ने साथ नहीं दिया या पावर कॉरिडोर इमरान खान का साथ दे देते तो चीजें बड़ी मुख्तलिफ होती है और बहुत सारा पैसा भी निकलता और शायद करप्शन का पहली दफा आपको एक एहतसाब भी पाकिस्तान के अंदर नजर आता। ये खान साहब ये खुद कहते हैं कि बाजवा साहब कहते थे कि करप्शन मेरी प्रायोरिटी नहीं है, तरजीह नहीं है। खान साहब, ये आप किधर की बातचीत कर रहे हैं? ठीक है, जो जिसका जितना हाथ पड़ रहा है ले जाने दे। और दूसरी तरफ देखें, इमरान खान जब अपोजिशन में था या अपोजिशन में होता है तब भी वो बहुत बड़ी आवाज है। इमरान खान ने नवाज शरीफ साहब को इतनी दफा चोर चोर कहा, इतनी दफा कहा कि डाका मार रहा है, ये चोरी कर रहे हैं, ये लूट रहे हैं, कि जावेद चौधरी साहब ने बकायदे से कॉलम लिखा या उन्होंने विलोक किया था कि मियां नवाज शरीफ साहब नफसियाती मरीज हो गए और उन्हें कानों में टुम टुम बजते हैं कि उन्हें चोर चोर की आवाजें सुनाई देती हैं। इमरान खान ने इतनी दफा उन्हें चोर कहा था। तो इमरान खान इस वक्त बाहर होता और ऐसे ऐसे खौफनाक किस्म के स्कैंडल, ऐसी ऐसी चीजें उभर रही होती, सवाल ही पैदा नहीं होता कि पाकिस्तान के अंदर एक क्राइसिस ना क्रिएट किया गया होता। ये वाहिद बंदा है 25 करोड़ अवाम में, नाज़रीन, जो दिलेर भी है, जो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जिसके अंदर जुर्रत है, हिम्मत है, दिलेरी है, खड़ा हो सकता है और ये गर्दन से दबोचता है। खान वाकईतन ये शेर की तरह अटैक करता है और डायरेक्ट यहां से पकड़ता है। ये किसी के साथ रियायत नहीं करता। अडियाला जेल के अंदर ये बंदा बैठा हुआ है, जिंदगी खतरे में है, यानी कभी भी कुछ भी कर किया जा सकता, कुछ भी हो सकता है पाकिस्तान के अंदर। ये पाकिस्तान है, लेकिन वो उसके बावजूद पीछे नहीं हट रहा। वो लगातार हमले कर रहा है, लगातार बता रहा है, वो लगातार गर्दन उसने जिस तरीके से पकड़ी हुई है वो छोड़ नहीं रहा। अब ये मोहतरम जाहिद किशकोरी साहब की स्टोरी है। ये कहते हैं कि एक वफाकी वजीर और चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने मुबैना तौर पर फरवरी से जून 2024 तक इस्लामाबाद के सरीना होटल में 4 माह क्याम किया। यानी मोहसिन नकवी साहब और इनके साथ एक और बंदा 4 माह होटल में रहे, सरीना होटल में 4.1 मिलियन रुपए खर्च किए, यानी 40 लाख रुपए फूंक कर आगे भाई होटलों में। यानी हमें भाई रोटी नहीं मिल रही और ये होटलों के अंदर नहा रहे थे और बात वो टब के अंदर बात ले रहे थे पाकिस्तान के प्रोमिनेंट। अच्छा, आगे सुने, वो कहते हैं कि PSL 9 में अरबों रुपए की करप्शन और बेजाब्तियां सामने आई हैं जिसमें बड़े बड़े लोग मुलविस हैं। ये सिर्फ PSL है। उसके बाद कुकिंग ऑयल का आज स्कैंडल आपके सामने, शुगर मिल, साबुन, बाल्टी, कोई चीज उठाकर देख लें नाज़रीन, खौफनाक किस्म की करप्शन है। करप्शन का बाजार है जो कि इस वक्त घर में। और दूसरी तरफ जो पाकिस्तान के जो ताजिर हजरात हैं वो इस गवर्नमेंट की तरफ जा ही नहीं रहे, वो जा रहे पाकिस्तान के फील्ड मार्शल की तरफ। अब ये कामरान खान साहब की स्टेटमेंट है कि ताजिर बरादरी तवील अरसे से वज़ीर आज़म से मुलाकात मांग रही थी कि हम प्राइम मिनिस्टर के साथ मुलाकात करें, ताजिर बरादरी, मगर वज़ीर आज़म के पास वक्त दरकार नहीं था। बहरहाल फील्ड मार्शल साहब से मुलाकात का वक्त तय पा गया। कारोबारी क़यादत ने मौजूदा सिविल हुकूमत, काबीना के चंद वज़रा और ब्यूरोक्रेसी की नाअहली पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है। और ये जो कारोबारी सेठ लोग मिलने गए थे नाज़रीन, ये खुद बहुत बड़े डाकू हैं, ये खुद बहुत बड़े बदमाश हैं। इन्हें भी एक ऑर्डर के अंदर लेकर आना पड़ेगा, लेकिन ये कभी भी प्रायोरिटीज रही नहीं है पाकिस्तान के अंदर। करप्शन, माल बनाने वाले, ये कार्टेल्स, ये बहुत बड़े बड़े ग्रुप, ये बड़े तगड़े लोग, इवन मीडिया को 100 अरब रुपए दिए गए तो सबके मुंह में इस वक्त ठोंक से जा रहे हैं और ये टॉप पर्सनैलिटीज है, ये सारी माल बना रही है। नाज़रीन, एक और बड़ी खौफनाक चीज है, ये सोशल मीडिया के कुछ एक अकाउंट्स हैं और ये बड़े प्रोमिनेंट शख्सियात के नाम के ऊपर बने हुए हैं और फिर ये गालियां दे रहे हैं सोशल मीडिया पर लोगों को, हमाद अजहर को, तहरीक इंसाफ को, इमरान खान को। मैं एक अकाउंट आपके सामने रखता हूं जिसका नाम है ये सियासी मुर्शद। इसमें पाकिस्तान के मौजूदा DG ISPR साहब की ये तस्वीर लगी हुई है। ये देखें, DG ISPR साहब की तस्वीर लगी और ये नंगी गालियां मोहतरम ISPR की तस्वीर लगाकर ये सोशल मीडिया पर आकर PTI के लोगों को या लेडीज को दे रहा है। फिर एक और है तस्वीर, ये ब्लंट राइटर कोई नाम का अकाउंट है, इसमें जो कुछ पिछले दिनों एक खातून थी, कैप्टन थी,
जो इंटरेस्ट पब्लिक इंटरेस्ट के बारे में बातचीत कर रहे थे उनकी तस्वीर लगी हुई है। फिर एक और अकाउंट है जिसमें बाकायदा से मैं एग्जैक्ट अगर उसको ढूंढकर आपके सामने पढ़ सकूं कि वो है जनाब, उसका नाम है GHQ अपडेट्स, इमरान रियाज साहब ने शेयर भी किया हुआ है। अच्छा, ये भी इसी तरह की गालियां दे रहा है और ये कह रहा है कि इमरान खान के बच्चे अमेरिका में सुअर का गोश्त खा रहे हैं। तो ये बाकायदा से पाकिस्तानी इदारों के शख्सियात की तस्वीरें लगाकर ये अकाउंट्स ऑपरेट कर रहे हैं, पता नहीं पाकिस्तान से कर रहे हैं, बाहर से कर रहे हैं, और ये लोगों को नंगी गालियां दे रहे हैं। ये बड़ा अजीब गरीब मामला है और ये बड़ा खौफनाक मामला है, चूंकि इदारों के खिलाफ नफरत ना सिर्फ टाउट रहे जो ऑलरेडी लोहा गर्म किया हुआ, ये उस पर हथियार आकर हथौड़े मार रहे हैं। नाज़रीन, ये बड़ा एक अफसोसनाक वाकया है, मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। बराए मेहरबानी हाथ जुड़े हुए हैं, एहतियात करें, ये जरूरी है। इस पर ये शायद सही मौका है बात करने का। ये I8 का वाकया है, ये I8-4 का, और ये पाकिस्तान की बड़ी प्रोमिनेंट ये जगह है, इस्लामाबाद की बड़ी प्रोमिनेंट जगह है, जहां पर एक घर में मौलवी ने क्या किया और मौलवी पकड़ा गया, उसे जूते मारे गए, पुलिस के हवाले किया गया मौलवी। लेकिन मैं सिर्फ वो दरखास्त पढ़कर आपके सामने रखना चाह रहा हूं। अच्छा, ये दी गई है और ये I8-4 का मामला है। ये अब लिखने वाला कहता है कि सर गुजारिश ये है कि मैं सेक्टर I8-4 इस्लामाबाद का रिहायशी हूं। वो कहते हैं कि और मैं ट्रैवल एंड टूरिज्म का काम करता हूं। मेरे घर में आकर कारी शेर जान, जो कि पिछले 4 माह से मेरे 2 बेटों को, मोहम्मद सजल खान जिनकी उम्र 11 साल है और दूसरा बच्चा 5 साल का है, इनको पिछले 4 माह से ये शाम को आकर कुरान करीम पढ़ाते हैं। ये कारी शेर जान इसका नाम है। वो ये कहते हैं कि आज मोर खा 24/7/2025 बवक्त 4:15 में तकरीबन मैं घर पर मौजूद था और कारी साहब उस वक्त बच्चों को कुरान करीम पढ़ाने के लिए घर में आए। बच्चों को लेकर अलग कमरे में चले गए। वो कहते हैं कि मुझे शक हुआ कि कारी ठीक नहीं है और इसकी जो हरकतें हैं, ये जो डिस्को मौलवी बना हुआ है। तो उन्होंने कहा कि मुझे लगा ये कारी डिस्को बना हुआ है, ये डिस्को वाली हरकतें कर रहा है। तो कारी साहब जनाब वो कहते हैं कि मेरे बच्चों को लेकर अलग कमरे में पढ़ाने के लिए चले गए और मैं जनाब छुप कर देखता रहा। फिर वो कहते हैं कि मैं अचानक कमरे में दाखिल हुआ तो मुझे शक हुआ कि जो कारी शेरजान है इसका रवैया बच्चों के साथ इंतहाई गैर मुनासिब है और वो बच्चों को बहाने बहाने से गलत तरीके से छू रहा है, जिस पर साहिल ने उसकी खुफिया निगरानी की और निगरानी के बाद वो कहते हैं कि मेरे होश उड़ गए कि जिस तरीके से ये मेरे बच्चों के साथ ये जो कुछ कर रहा था मैं बयान नहीं कर सकता। वो कह रहे हैं कि जनाब मेरे मासूम बच्चों को ये क्या कर रहा था और उधर कमरे के अंदर। इट्स अ वेरी सेंसिटिव थिंग, इट्स अ वेरी सीरियस थिंग। बराए मेहरबानी एहतियात करें, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। उन्होंने जनाब इसे लाफे शाफे मारे, जूते मारे हैं और मुंडवाना चाहिए था सर, लेकिन पता नहीं सर नहीं मुंडवाया, लेकिन उसके बाद उन्होंने पुलिस के हवाले कर दिया है और ये I9 पुलिस के हवाले इन्होंने किया है। बड़ी दर्द भरी दास्तान है। ये बता रहे हैं कि जनाब और ये इस्लामाबाद I8-4 के अंदर ये हो रहा है। तो मुज़ाफ़ाती इलाके आजकल जो मौलवियों की देखें, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू उलमा इकराम, हमारे जो मौलवी हज़रात हैं बड़ी प्रोग्रेसिव पढ़ी लिखी शख्सियात हैं जिन्होंने दीन के अंदर जिनकी बड़ी खदमात हैं, दीन की तालीम हासिल की हुई है, मौजूदा डायनामिक्स को जानते हैं, वो अंडरस्टैंड करते हैं प्राइवेसी को, सीक्रेसी को, गुड टच को, बैड टच को अंडरस्टैंड करते हैं। लेकिन ये जो कोई है, ये मौलवी नहीं है नाज़रीन, ये ठरकी हैं, ये ठरका सिंह है, ये बेकाबू हो गए, ये संडे हैं, ये सांड है, ये खुले हुए हैं। यानी यकीन माने इनका कोई थाईलैंड के अंदर जंग शुरू हो गई है। अगर थाईलैंड में जंग शुरू होती, इन्हें वहां पर भेजें ताकि कम से कम वहां पर कोई ये रिलैक्स होकर आए, चूंकि और कोई हल नहीं है हमारे पास, क्योंकि कानून इन्हें पता नहीं सजा देगा या नहीं देगा। ये बड़े बड़े मौलवी और गाड़ियां लेकर आ जाएंगे, लेकिन मेरी नजर में इन्हें थाईलैंड भेजें, एक दफा ये जाकर निकाल कर आए जो कुछ ये करते फिर रहे हैं। यहाँ पर मासूम बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, ये कौन सी मेमोरीज आप उनकी बना रहे हो? आप ये क्या कर रहे हो? वेरी सैड जो कि ये सारी स्टोरी आई है। उसके बाद नाजरीन ये जो बाकी सूरत हाल है। अच्छा, एक और खबर है और ये बहुत परेशान खबर है। ये बाकायदा से वीडियो शेयर हुई है कि मंडी भाउदीन में सारिफीन का वफदा मुलाजमीन पर तशद्दुद। जो वफदा के सरकारी बिजली के मुलाजमीन हैं उन्हें अवाम ने पकड़कर जूते, लाफे, मुक्के ठीक ठाक कान के नीचे बजाए हैं। और ये सरकारी मुलाजमीन है, ये तो ड्यूटी पर आए थे लेकिन लोग बिजली के बिल से तंग हैं और ये गए मीटर काटने के लिए मेरे ख्याल में किसी जगह पर, लेकिन इन्हें पकड़कर लोगों ने ठीक ठाक फेंटा लगा दिया। देखें, ये तरीका कार गलत है। अवाम को ये नहीं करना चाहिए। अवाम को ये समझना चाहिए कि ये बेचारे भी उसी तरह से मुतासिर हैं जिस तरह से हम लोग हैं। लिहाजा कोई भी सरकारी मुलाजिम जो सरकारी ड्यूटी पर है, बराए मेहरबानी इस रवैये से बाज रहे हैं। ये रवैया आगे जाएगा, बढ़ता चला जाएगा और मुल्क खौफनाक सूरत हाल का शिकार होगा। हम इसके मुतामिल नहीं हो सकते। नो डाउट कि इस वक्त मुल्क के अंदर एक बड़ा खौफनाक किस्म का कहर है जो कि जिस अजाब से ये मुल्क गुजर रहा है। लेकिन बराए मेहरबानी इस रवैये को सपोर्ट ना करें। लेकिन लोगों की जो हालत है, इससे पहले चाचे को चुप कर आपने जूते शूते मारकर चाचे से स्टेटमेंट दिलवा दी थी कि मैं माफी चाहता हूं, लेकिन ये अब मंडी भाउदीन में हुआ है और अल्लाह ना करे ये बाकी और जगहों पर भी ट्रांसलेट होगा और ये और ज्यादा मुश्किल होती जाएगी। अब नाज़रीन एक और खबर है और वो खबर ये है कि मार्को रूबियो के साथ मुलाकात हुई है इसाक डार साहब की, और ये बड़ी ज़ाहिर है इंपॉर्टेंट थ्री मुलाकात है। और इसाक डार साहब ज़ाहिर है फॉरेन मिनिस्टर है नहीं,
जबरदस्ती के फॉरेन मिनिस्टर बने हुए हैं, फॉरेन मिनिस्टर के जो डायनामिक्स होते हैं वो नहीं समझते। पाकिस्तान का, अच्छा ये बात समझिए कि पाकिस्तान का जो दफ्तर खारजा है इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस रही है और ये बड़ा जबरदस्त फॉरेन ऑफिस है, इसका बड़ा बड़ा जबरदस्त रोल रहा है। एक और खबर नाज़रीन आपके सामने रखनी है, ये इसहाक डार की खबर से चूंकि इंपॉर्टेंट नहीं है इतनी ज्यादा, ये एक और खबर आपके सामने पहले रख ले। ये अब जुल्म की इंतहा सिर्फ देखें, जुल्म की इंतहा, और ये दुनिया में शायद पाकिस्तान में होता है, बाकी दुनिया में कहीं पर नहीं होता। इमरान खान का सिर्फ पावर ऑफ अटॉर्नी लेने के लिए तहरीक इंसाफ के वकला को और इमरान खान की बहनों को अदालतों में जाकर सर पीटना पड़ा, वकालतनामे के ऊपर दस्तखत करवाने के लिए। छोड़ने केस क्या होगा, प्रोसीडिंग्स कैसे लगेंगी, केस चलेगा नहीं चलेगा, कब तारीख मिलती है, वो तो पॉइंट ऑफ डिस्कशन ही नहीं है। जो कुछ हो रहा है वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लीगल टीम ऑन फ्राइडे received 8 power of attorney documents signed by the party founder Imran Khan, confirming his authorization for the legal representation on the ongoing cases. Barrister Salman Zafar confirmed that the signed documents have been received. The developments follows multiple petitions filed by the Imran Khan sisters Halima Khan in the Lahore High Court and the Anti-Terrorism Court. यानी वो जाकर अदालतों के सामने हाथ पांव रगड़ रहे, नाक रगड़ रहे हैं कि सिर्फ पावर ऑफ, यानी वकालतनामे के ऊपर दस्तखत नहीं करने दे रहे। भाई जो मुझे दहशतगर्द पकड़े ना, सबसे पहला यह काम होता है 24 घंटों के अंदर उसे पावर ऑफ अटॉर्नी दिया जाता है, उसे वकालतनामे पर दस्तखत करके उसे बकायदा से एक लीगल असिस्टेंस दी जाती है। लीगल असिस्टेंस इस मुल्क के अंदर कोई अजीब बात है कि खाली वकालतनामे के ऊपर दस्तखत के लिए उन्हें अदालतों के सामने जाकर मत्था मारना जा रहा है। और पाकिस्तान के चीफ जस्टिस साहब तकरीरें कर रहे हैं, इंसाफ के बारे में बातचीत कर रहे हैं, दूसरी बातें कर रहे हैं। नाज़रीन एक और खबर है कि इमरान खान साहब के बच्चे अमेरिका से वापस चले गए हैं। अब इसके अंदर दो तीन चीजें, या तो खान के बच्चों को कोई श्योरिटी दी गई है। देखें ये बच्चे खान के जो बेटे हैं ये बड़े संजीदा लोग हैं और ये अपने वालिद के लिए गए थे। इनका कोई तहरीक इंसाफ पाकिस्तान या इन सड़कों पर आकर मेरी और आपकी तरह खजल ख्वार नहीं होना था। इन्होंने इमरान खान के लिए आवाज उठानी थी। तो अगर ये वहां पर गए और बड़ी क्रूशल मुलाकातें भी हुई हैं तो उसका कोई ना कोई आउटपुट तो निकलेगा, उन्हें कोई ना कोई तो गारंटी दी होगी जो वापस गए। लेकिन एक चीज जो हुई है जो कि नहीं होनी चाहिए थी वो ये हुई है कि इन्होंने बैनुल अक़वामी इंटरव्यूज नहीं किए। अमेरिकी मीडिया को उस तरह से खुलकर इंटरव्यूज नहीं आए, उस तरह से मीडिया में स्टेटमेंट्स नहीं आई, उस तरह से बैनुल अक़वामी हुकूक की तंजीमों के साथ ये सड़क पर खड़े होकर या किसी यूनिवर्सिटी में किसी पॉडकास्ट के अंदर ये बच्चे नहीं बैठे और इन्हें बैठना चाहिए था, इन्हें मौजूद होना चाहिए था। और अमेरिका के अंदर ये ठीक ठाक खप डालते, बयानात देते, स्टेटमेंटें देते, इंटरव्यूज देते, अपने वालिद की यादाश्तें शेयर करते। पाकिस्तान के हवाले से जो खान सोच रहा था अंग्रेजी में पूरी दुनिया को बताते, दुनिया इन्हें सुनती। फिर एक और चीज हुई है कि इनकी ट्रंप के साथ मुलाकात नहीं हुई, इनकी जेडी विंस के साथ मुलाकात नहीं हुई, इनकी उन्हीं शख्सियात के साथ मुलाकात हुई है जो पहले से कोई ना कोई रोल प्ले कर रहे हैं। तो क्या इन्हें मैनेज किया गया अमेरिका के अंदर, जो तहरीक इंसाफ की बहुत सारी लॉबी कंप्रोमाइज्ड है, ये शख्सियात कंप्रोमाइज्ड है, उन्हें मैनेज किया गया है। लेकिन ये इतनी रियलिटी नहीं लगती। ये बच्चे नहीं, हमारी तरह चले गले नहीं है, समझदार हैं, जानते हैं, दुनिया का लिटरेचर पढ़ा हुआ है, पाकिस्तान को हमसे बेहतर जानते हैं, पावर कॉरिडोर्स को जानते हैं। लिहाजा ये जब गए हैं तो कुछ ना कुछ वहां पर कर आए हुए हैं और लेट्स सी कि इसका जो आउटपुट है वो कब तक निकलता है। ख्याल रखिएगा, अपडेट करेंगे। अल्लाह हाफिज।